श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए। मई के महीने में उनके राशि फल को लेकर के मिथुन राशि वालों का ये मई का महीना किस तरह से व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ मिलने जा रहा है। दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। तो साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मैं अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता सभी ग्रह नक्षत्रों के राजा कहलाते हैं और भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही सारे ग्रह नक्षत्र आदि यहाँ तक कि हमारा जो ये पृथ्वी मंडल है, भूमंडल है, ये भी भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान सूर्य देवता की अपने आप में प्रधानता होना एक निश्चित तौर पर प्रकृति के अनुसार सभी को इसे स्वीकारना अति आवश्यक होता है। दर्शकों, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है ये प्रत्येक महीने में बदलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक महीने में भगवान सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि पर संचरण करते हैं। यानी कि भगवान सूर्य देवता एक राशि में एक महीना रहते हैं और इसके बाद पुनः जब दूसरी संक्रांति आती है तो उस संक्रांति में फिर अग्रिम राशि पर चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान सूर्य देवता जो है 14 मई तक मेष राशि पर रहेंगे। 14 मई तक मेष राशि पर रहेंगे और 14 मई के बाद 15 मई के दिन मेष राशि से वृषभ राशि पर संचरण करेंगे। तो ये वृषभ संक्रांति, दर्शकों, संक्रांति वृषभ संक्रांति 15 मई 2023 के दिन और संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग स्नान दान तर्पण आदि करते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि उनके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से उनके यहाँ उनके पितरों की कृपा बरसती है, हर तरह से उन्हें शांति मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म पत्रिका में पितर दोष होता है। पितर दोष के कारण उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और बनते बनते काम तो बिगड़ ही जाते हैं, साथ ही कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। मांगलिक कार्य का मेरा मतलब है घर में आपके बच्चे हैं, सयाने हो रहे हैं, शादी के योग्य हो रहे हैं, बहुत जगह रिश्ता लगा रहे हैं, रिश्ते बन ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये पितर दोष का एक मूलभूत कारण है। शादी हो गई है बच्चों की, संतान होने में बहुत विलंब हो रहा है। विवाहोपरांत 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं, संतान नहीं हो पाती है। तो इसमें भी कोई पितर दोष का एक कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में पितर दोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप निश्चित तौर पर गंगा स्नान, तर्पण और श्राद्ध विधि से श्राद्ध करते हुए
अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करें। ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, दक्षिणा आदि से भी उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो को आगे पुनः आपके ज्ञानार्थ बना करके भेज रहा हूं, और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में गोचर में मेष राशि पर आप देख सकते हैं। हमारे इस ब्लैक बोर्ड पर 12 खाने हैं, और ये 12 खाने में जो सबसे पहला खाना है ये है। तो ये 12 खानों को हमारे ऋषि, प्राचीन जो ऋषि मुनि आचार्य ज्ञानी लोग जो हुए, उन्होंने इनको 12 भावों की संज्ञा दी। इसीलिए ये प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक के 12 भावों की जो श्रृंखला है, इन 12 भावों में प्रत्येक भाव से जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आपकी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि से मेष राशि पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और ये चतुर्ग्रही योग लाभ स्थान पर है। भगवान सूर्य देवता मेष राशि पर 14 मई तक रहेंगे, तो ये चतुर्ग्रही योग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 14 मई तक बना रहेगा। तो इसी के साथ जब यहाँ कन्या राशि से, यहाँ पर आपकी राशि मिथुन राशि है, इस समय में गोचर में कन्या राशि पर 2.25 दिन के लिए चंद्र देवता विराजमान है, और यही चंद्र देवता जब 2.25 दिन के लिए मेष राशि पर आएंगे तो यहाँ पर मेष राशि पर बृहस्पति और राहु, बुध और चंद्रमा का फिर से चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये चतुर्ग्रही योग लाभ स्थान पर अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये मिथुन राशि वालों के लिए उनके मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। घर, कुटुंब, परिवार में हर तरह से शांति रहने वाली है। मई के महीने में बहुत खुशखबरी है। इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की इस स्थिति को जो मैं यहाँ पर आपके सामने दर्शा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है, ये सूर्य देवता के साथ में ये 14 मई तक के लिए ये ग्रह है सूर्य देवता, बृहस्पति, राहु और बुध देवता। इन 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये चारों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि इससे पूर्व में आपकी कोई धनराशि कहीं जाकर के रुक गई है, यानी कि जो आप तक आनी चाहिए थी या आपने दूसरे लोगों के हाथ में दे रखी है और समय के अनुसार नहीं मिल रही है, तो यह स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि मई के महीने में आपका जो रुका हुआ धन है वो आप तक वापस आने वाला है। दूसरी तरफ में आप राजनीतिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मतलब होता है कि आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक हैं, क्योंकि जो जनता जनार्दन का मुखिया होगा, जिसे हम नेता कहते हैं, वह नेता डायरेक्टली समाज के साथ जुड़ा होता है, समाज के लोगों के हितों के लिए जुड़ा होता है। उसके अंदर ये सामाजिक हितों की जो भावनाएं हैं वो कोट कोट करके भरी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य देवता का जो बल है वो मिलना अति अनिवार्य हो जाता है। तो सूर्य देवता का जो बल है यहाँ पर बहुत ही, एक तरह से देखा जाए 14 मई तक का जो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर मिल रहा है, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि पहले से बने हुए हैं, कार्यरत हैं, तो अच्छी पकड़ बनेगी। यदि नहीं बने हैं, बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा सा सुअवसर मिलने वाला है। दूसरी तरफ आपको फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि
सूर्य देवता की स्थिति है। और सूर्य देवता ये जो उच्च राशि के हैं, सूर्य देवता आपके एकादश स्थान पर बैठे हैं, लेकिन कहाँ के स्वामी होकर के? पराक्रम स्थान के, तीसरे स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं। अब पराक्रम स्थान के स्वामी, और यहाँ पर जिसको हम कहते हैं त्रिषडाय, 3, 6, 11 को कहते हैं त्रिषडाय। त्रिषडाय यानी कि ये 3, 6, 11 को जब मिला देते हैं आपस में, इसको कहते हैं त्रिषडाय, 3, 6, 11। तो इनके स्वामी जहाँ पर भी जाके बैठते हैं तो ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन गोचर में यहाँ पर शुभ स्थिति बन रही है। क्योंकि ये जो शुभ स्थिति बन रही है, सूर्य देवता पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के, तीसरे स्थान के स्वामी होकर के लाभ भाव से संबंध कर रहे हैं। तो लाभ भाव में संबंध कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो निजी अपना खुद का स्वास्थ्य है उस पर आपने विशेष ध्यान देना है। दूसरा, सामाजिक मंचों को साझा करने की जो मनोवृत्तियां हैं वो आपके अंदर और कूट कूट करके भरने वाली हैं, इसीलिए आप सामाजिक कार्य में जितना चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरी तरफ में करना क्या है, यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति मेष राशि पर है, और इसी के साथ में चंद्र देवता की जो स्थिति है ये कन्या राशि पर है, और मंगल देवता की जो स्थिति है, मंगल देवता अब देख सकते हैं सीधे तौर पर मंगल देवता की स्थिति को। मंगल देवता मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब मंगल देवता मिथुन राशि पर जो है 9 मई तक रहेंगे, और 10 मई 2023 के दिन मंगल देवता ये मिथुन राशि से कर्क राशि पर चले जाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही ये कर्क राशि पर जाते हैं तो कर्क राशि जो है ये मंगल देवता की अपनी नीच राशि है। और कर्क राशि यहाँ पर आपके जो राशि है, आपकी राशि से धन भाव पर यानी द्वितीय स्थान पर कर्क राशि विद्यमान है। यहाँ पर नीच राशिस्थ मंगल देवता का प्रभाव कितना अच्छा होगा, तो यदि आप इसे अच्छाई के रूप में देखते हैं, अच्छे रूप में देखते हैं, तो कितना अच्छा होगा कहना ये बहुत बड़ी एक भूल होगी। इसीलिए कि जैसे ही 10 मई के दिन मंगल देवता कर्क राशि में आकर के नीच राशि के हो जाएंगे, तो आगे की जो स्थिति रहेगी मई के महीने में, आपकी आमदनी के मुताबिक यानी जितनी आपकी आमदनी होगी उससे कई गुना अधिक तो खर्च होने लगेगा। आमदनी में थोड़ा कमी के आसार होंगे, वाणी में थोड़ा कर्कशता आएगी, जो बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे, और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते रहेंगे। बोलते बोलते एग्रेसिव भी हो जाएंगे, गुस्सा आने लगेगा। इसीलिए इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उचित और अनुचित का ख्याल रखना पड़ेगा। इतना जरूर कहूंगा कि आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के भी संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो स्थिति बन रही है यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे हमने कहा ये स्थिति आपको इस तरह से रिकवर करनी है और तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। दूसरा जैसे बताया कि भाई आपकी जो मना स्थिति है, मना स्थिति क्या मतलब हमारा है कि आपके लग्न भाव पर, यानी कि ये जो मिथुन राशि वालों के लिए जो ये मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, मिथुन राशि वालों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो मिथुन राशि है ये आपके लग्न की राशि भी हो सकती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मिथुन राशि है, आपकी राशि के स्वामी कौन ग्रह है, यानी आपकी राशि के स्वामी कौन सा ग्रह है। तो आपकी राशि के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तो बुध देवता को आपकी राशि है मिथुन, और जिन लोगों की लग्न भी यही है तो निश्चित तौर पर उनको बुध देवता को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ में यह है कि आपकी राशि के स्वामी देवता बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह से थोड़ा मानसिक तौर पर भी वैसे शारीरिक तौर पर भी थोड़ा कहीं न कहीं ये पीड़ित करते ही करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो समस्या है वो बुध ग्रह से ही आती है। तो इसीलिए बुध ग्रह से रिलेटेड जो है यदि आप कुछ दान करते हैं
और ये दान जो है विशेष करके बुधवार के दिन करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल को भिगो करके उसका जो पानी निकलता है वो पानी जो है गाय को पिलाना चाहिए। और जो मूंग की दाल उसमें होती है वो दाल को भी गाय को ही खिला देना चाहिए। इससे बुध ग्रह की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। यहाँ पर स्थिति यह है कि बुध देवता की स्थिति को इस रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि बुध देवता जो है मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। तो बुध देवता जब गोचर में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं तो मेष राशि पर यहाँ पर सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है, क्योंकि बुध देवता मेष राशि पर बने ही रहेंगे इस महीने में। तो बुधादित्य योग कब तक के लिए है? ये 14 मई तक के लिए है। और ये बुधादित्य योग जो है ये अखंड साम्राज्य योग होता है। विशेष करके धन देने वाला योग बताया गया है, समाज में रेपुटेशन बनाने वाला योग बताया गया है। और जब सूर्य महाराज जो है 15 मई के दिन आ जाएंगे अपने इस मेष राशि से वृषभ राशि में, तो ये बुधादित्य योग की स्थिति बिगड़ जाएगी। यानी कि बुधादित्य योग का जो बना हुआ है प्रभाव, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे और सूर्य जैसे ही अगली राशि में जाएंगे तो कहीं कहीं आप आंखों की रोशनी से प्रभावित होंगे। आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, विशेष करके बाईं आंख में, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये बायां नेत्र का भाव भी है। इस भाव से बाएं नेत्र के बारे में भी विचार किया जाता है। तो आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, सिर में दर्द रहना, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारे लक्षण जो है इसमें दिखाई देते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और रक्त चंदन या लाल लोली डाल दें। ऐसा करने से निश्चित तौर पर ऐसा करने से आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा आपका वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल। और इस स्थिति में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, हर तरह से लाभ मिलेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो दर्शकों, इस तरह से बुधादित्य योग का अपना एक प्रभाव है। बुधादित्य योग जैसे एक तरह से बहुत उत्कंठ राजयोग की श्रेणी में आता है, अखंड साम्राज्य योग की स्थिति में। तो इससे क्या होता है कि भाई बहुत से ऐसे काम आपके जो रुके पड़े हुए काम है, जो अभी तक बन नहीं पा रहे थे, इस बुधादित्य योग के प्रभाव से 14 मई के अंदर अंदर में कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हुए मनोबल भी आपका बढ़ेगा। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मनचाहा भोजन की प्राप्ति बहुत जबरदस्त होने वाली है। कहीं पर भी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ कोई ऐसी पार्टिसिपेट आप होने वाले हैं जिसमें कि आपको अपने अनुकूल मनचाहा भोजन की प्राप्ति होने वाली है। खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन करने का भी यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर कर्क राशि में सेकंड हाउस में आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर ये कर्क राशि में आएंगे तो ये नीच राशि के हो जाएंगे। जैसे ये नीच राशि में आएंगे तो आप देख सकते हैं 10 मई के बाद की जो आपकी मनोवृत्ति रहेगी, जो प्रवृत्ति रहेगी, वो कहीं कहीं आपको प्रभावित करेगी। आप अपने आप में कितना भी अंकुश लगा लीजिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये मेरी आदत गलत है, वो मेरी आदत गलत है, या इस तरह की जो भावनात्मक जो आपके अंदर में इस तरह की स्थितियाँ पहले से ही जो बनी हों, तो ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए आपने एक रास्ता चुनाव कर रखा हो, लेकिन फिर भी जो है ये नीच राशिस्थ जो मंगल है ये आपको फिर से उसी स्थिति में लाने के लिए उद्यत रहेगा। तो आपकी जो मन स्थिति है, आपने सबसे पहले अपने जो मन है इस पर नियंत्रण करना है। अब मन पर नियंत्रण करना तो बहुत बड़ा कठिन है। मन पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? मन पर नियंत्रण करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा स्वयं अपने आप में स्वयं को कंट्रोल करना होगा, स्थिरता लानी होगी, चंचलता हटानी होगी। तो ये कैसे हटेंगे? अपने आप ही ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रश्न चिन्ह है।
मन को नियंत्रण करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से मनोवृत्तियों का जो है थोड़ा सा कहीं कहीं जो 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 हमारे शरीर के अंदर में अनेक तरह के जो विचार आते हैं, मनोवृत्तियां उत्पन्न होती हैं और वो हमारे मेडिटेशन में, ध्यान में बाधक होती हैं। तो इस तरह से ख्यालों से हट करके जब हम ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे ब्रेन के अंदर में और जितने कुविचार आते हैं उन कुविचारों से हम परे हो जाते हैं और इसी के साथ हम जो कुछ भी करना चाहते हैं और वह प्राकृतिक सहयोग से अपने आप हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी भावनात्मक युक्ति छुपी हुई है। तो गुरु देवता की स्थिति को यहाँ पर दर्शाते हैं। गुरु देवता की जो स्थिति है, गुरु देवता देखिए इस समय में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये भी यहाँ पर भी गुरु देवता की स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष राशि पर लाभ स्थान में। वैसे ज्योतिष शास्त्र में लाभ स्थान में यदि गोचर में कोई भी ग्रह आ रहे हैं तो लाभ सर्वे प्रशस्ता कहा है। लाभ स्थान में जितने भी ग्रह होते हैं सब प्रशस्त माने जाते हैं, अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। इनका कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई योग संबंध नहीं बनता है। इसलिए बृहस्पति महाराज की कृपा, पठन पाठन में विद्यार्थी बंधु हैं आप तो पठन पाठन में बहुत अच्छा मन लगेगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है देख रहे हैं, चौथे स्थान के जो स्वामी हैं ये भी बुध देवता यहीं पर जाकर के लाभ स्थान में, ये आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है चतुर्ग्रही योग का। और ये चतुर्ग्रही योग का जो कॉम्बिनेशन है मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जो है भूलन है। ये चतुर्ग्रही योग का जो संबंध है ये आपके 14 मई तक के लिए है। अब 14 मई के बाद आपने क्या करना है, अपने को और अधिक संभालना है। और इसी के साथ में जैसा हमने बताया अभी कि अचानक जो आपको धन प्राप्ति के योग, अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा, तो ये जो है जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सराहने वाली बात है। तो ये सब तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके जो ये मैं बता रहा हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी यहाँ पर स्थिति इस तरह की है कि जो आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है सूर्य देवता, पराक्रम को बढ़ाने में ये बहुत माहिर है। दूसरा, अपने छोटे अनुजों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपका जो लिंक है, आपका जो तालमेल है वो एज इट इज बना रहेगा। मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन है सूर्य देवता का, सूर्य देवता के साथ में राहु देवता का, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अगर यही चतुर्ग्रही योग संबंध जो है, यदि राहु यहाँ नहीं होते, इनकी जगह में कोई और ग्रह होते तो जैसे, तो ये कॉम्बिनेशन, और ग्रह का मतलब है कि जैसे शुक्र ग्रह, अब यहाँ पर शुक्र ग्रह, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र हो, चंद्रमा, यानी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता तो ये और फायदेमंद होता, बहुत अच्छा होता। तो अभी ऐसी स्थिति के साथ में माता श्री के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा कहीं कहीं ये प्रभाव यानी प्रभावित करने वाला है। माता श्री को पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। और पेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा हाथ पैरों में अकड़न, जलन, इस तरह की स्थिति बनेगी जिसके कारण सिर में दर्द बना रहेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि माता श्री को सचमुच में इस तरह की स्थिति बन रही है मई के महीने में, तो आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका चेकअप करवाएं और उसी के तदनुरूप औषधि आप उनको दें। दूसरी तरफ से ग्रह जनित जितने भी दोष होते हैं उन दोषों के निवारण के लिए ग्रह शांति अवश्य करें। तो दर्शकों, यहाँ पर स्थिति ये बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इष्ट मित्र बंधु बांधवों का जो सहयोग आपको मिलने वाला है इस महीने में अत्यधिक रूप से मिलने वाला है। घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यह इन्वेस्टमेंट 14 मई 2023 से पहले कर लीजिए। उसके बाद की स्थिति जो है वो आपके अनुकूल, फेवरेबल नहीं रहेगी।
अब दूसरी तरफ की स्थिति के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पंचम स्थान पर जो तुला राशि है, यहाँ पर केतु विराजमान है। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए और आध्यात्मिक नॉलेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो हम इस स्थिति में चल रहे थे कि जब बुध ग्रह बता रहे थे तो बृहस्पति ग्रह बताया, तो मेष राशि में गुरु देवता की स्थिति है, तो गुरु देवता का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरी तरफ में क्या है, गुरु देवता एकादश स्थान में अन्य ग्रहों के साथ में लाभा सर्वे प्रशस्ता, लाभ स्थान में सभी ग्रह प्रशस्त होते हैं। इसीलिए जो भी जिस तरह का भी आप अपना मार्ग अपनाएं वो सोच विचार करके ही अपनाएं, तभी फायदा भी है। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़ो आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी तथ्य पर चला जाना, ये कहीं न कहीं ऐसे लोग हंसी के भी पात्र बन जाते हैं। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि संतान पक्ष की बात कर रहे हैं हम। संतान पक्ष में विशेष करके मिथुन राशि वालों के लिए जो संतान पक्ष से लाभ मिलता हुआ आया है, ये लाभ मिलता रहेगा। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दर्शकों, बहुत सारी बातें हैं जो हम शेयर करते तो हैं, या आपके समझ में आता हो अथवा नहीं आता हो, लेकिन हम बता देते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे कि आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाली स्थिति नहीं है। जैसे ननिहाल पक्ष से मामा है, मामी है, उनके जो पिताजी हैं, तो इस तरह से जो स्थिति दिख रही है, मामा मामी नाना नानी, तो ये जो स्थिति दिख रही है, इसमें थोड़ा आपको कहीं न कहीं कुछ थोड़ा सा झटका लगेगा मई के महीने में किसी के स्वास्थ्य को लेकर। आर्थिक दृष्टिकोण से झटका उतना नहीं लगने वाला है, लेकिन इस शारीरिक दृष्टिकोण से झटका लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी तरफ अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके दाम्पत्य, यानी कि दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर पति पत्नी के आपसी जो संबंध हैं, ये बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। अभी देखिए, बहुत अच्छे संबंध इसलिए रहेंगे क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति ग्रह हैं, यहाँ पर धनु राशि विद्यमान है। यहाँ के जो ग्रह हैं ये हैं बृहस्पति देवता, और बृहस्पति देवता बैठे कहाँ पर हैं? मेष राशि पर बैठे। कहाँ बैठे हैं? एकादश स्थान पर बैठे हैं। तो बृहस्पति तो अपने दृष्टिकोण से अच्छा ही है। गोचर में जब तक रहेंगे, गोचरी स्थिति में जब तक ये मेष राशि पर रहेंगे, तो आपका कल्याण होने ही वाला है। घर में मांगलिक कार्यों की स्थिति बनने ही वाली है। हतोत्साहित न हो। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। व्यापारिक बंधुओं को किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अपने व्यापारिक जो दृष्टिकोण अपनाया है, अपने व्यापार में आप ध्यान दीजिए। और इसी के साथ दर्शकों, शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है वो थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ा सकती है। इसीलिए शिव से संबंधित आराधना अवश्य करा करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपका पद एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो दर्शकों, इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में आपकी पकड़ है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा सिंगर हम बन जाएं, तो इस स्थिति में शुक्र देवता की स्थिति के साथ साथ शुक्र देवता को आप देख सक रहे हैं, आपकी ही अपनी राशि पर है। शुक्र देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि पर है। बृहस्पति देवता की स्थिति मेष राशि पर है। तो शुक्र देवता आपके लिए क्या कुछ देते हुए आए हैं, क्या कुछ देना चाहिए, तो
ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं कि क्या मिलेगा, इसलिए हतोत्साहित ना हो। अब यहाँ पर जो बात करते हैं आगे चल कर के शनि देवता की। शनि देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। राहु देवता तुला राशि की पोजीशन की स्थिति में जाकर के अभी यहाँ पर देखिए जो तुला राशि है, यहाँ पर राहु देवता की जो स्थिति है इससे विपरीत है, क्योंकि गोचर में जो राहु देवता है ये मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब मेष राशि से राहु देवता की जो दृष्टि रहेगी वो कहाँ रहेगी? तुला राशि पर रहेगी। अब तुला राशि वाले भी कहीं कहीं प्रभावित होंगे, और तुला राशि पर यहाँ पर केतु का प्रभाव भी बना है। अब यहाँ पर ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह की स्थिति है, तो अभी अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने की स्थिति है, तो प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा, काम बनता हुआ नजर आएगा। शारीरिक दृष्टिकोण से भी जो अभी तक अक्षम्यता यानी कि जो कमजोरी बनी हुई थी वो दूर होने वाली है। और संतान पक्ष से भी अब बात करते हैं तो संतान पक्ष का सुख लाभ, यानी कि संतान पक्ष से सुख मिलने वाला है। जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है उनके लिए खुशखबरी के संकेत हैं। जिनको ऑलरेडी संतान है, अपने बच्चों के साथ आपका जो समय है ये अच्छा सा व्यतीत होने वाला है। राजकीय सेवा संस्थानों, राजकीय और व्यक्तिगत संस्थानों में आपकी उन्नति तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, उनके पठन पाठन आदि के लिए भी खुशखबरी के ही योग हैं। तो दर्शकों, इतना सब कुछ जो है आपके इस ज्योतिष शास्त्र में जो हमने अभी आपको राशिफल के इस चक्र के आधार पर बताया है, ये आपके लिए बहुत ही सरल और उपयोगी रहेगा। अब इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, सोच विचार करके। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं, दूरदेशी यात्रा आपकी यहाँ पर जो दूरदेशी यात्रा ये पश्चिमी और उत्तरी देशों की यात्रा बहुत सफल रहेगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो है स्थानीय यात्रा जो है आप करते हैं, स्थानीय यात्रा के दौरान आपको अपने इर्द गिर्द यदि कोई नज़दीकी ऐसे लोग